राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। और आज की कथा का विषय है भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। जय श्री राधे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। बहुत ही दिव्य कथा है। जय हो। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है। वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले, सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की, तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण, हरि कीर्तन, हरि संकीर्तन, संतों और भक्तों की कथा में से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं। महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। आचार विचार का तो कुछ भान नहीं था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं, सुनिए। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता जी दासी का काम करती थीं। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे, वहाँ घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फल और फूल लाने में आपकी मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक मन तन में वासना नहीं जाती है, अंदर से विचार भी नहीं आते हैं और अंदर के विचार, खराब विचार जाते भी नहीं हैं। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे हुए थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो जाएं तो उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता है। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। जय हो। बोलिए नारद जी की जय हो। कितनी अच्छी बात नारद जी ने बताई यहाँ पर कि
संतों की सेवा का अगर आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से आपके तन के अंदर जो वासना है, मन के अंदर जो वासना है वो दूर होगी। संतों की सेवा एक सच्ची सेवा है, जिसे भगवान सीधे सीधे अपने हाथों से अगर आपको दे रहे हैं तो आपको कैसे भी कुछ भी करके ज़रूर करनी है, क्योंकि इसी से ही आपके पापों का नाश होगा, आपके पुण्य कर्म जागेंगे, भक्ति महारानी आपके अंदर आएगी। और कहते भी हैं कि जब आप सेवा करने जाते हैं किसी की भी, तो आपके अंदर एक सेवा भाव उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है। तो सोचिए, संतों की सेवा करेंगे, जो आशीर्वाद मिलेगा तो कितनी भक्ति आपके अंदर जागेगी। सुखदेव जी ने जानते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है, इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुदेव के उठने से पहले मैं उठता था, गुरुजी की सेवा में फूल फल तुलसी ले आता था। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन किया करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये श्री ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं, बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़ कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, कम बोलो, मौन रहो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। ये तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील के बालकों के साथ खेलता था। एक दिन कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद देते हैं हमारे कृष्ण। श्री कृष्ण की कथा ऐसी ही दिव्य कथा है जो सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण में ऐसा आनंद लगा, उस कथा में ऐसा आनंद आया कि मेरा खेलना सब कुछ छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं होते। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पैसों के पीछे पागल रहते हैं। बस किधर से भी पैसा आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें। अगर उससे अच्छा भगवान श्री कृष्ण के पीछे पागल बनेंगे तो भक्ति महारानी तो आएंगी ही आएंगी, माया भी आपके साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। लेकिन आपके अंदर जो भाव है वो कृष्ण भावना अमृत होना चाहिए। आपका सब कुछ कृष्ण को समर्पण होना चाहिए, तो कृष्ण और माया सब आपके पास ही रहेगा। लेकिन खाली माया के पीछे भागेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। ना माया आएगी, ना सुकून आएगा, ना भगवान श्री कृष्ण आएंगे। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत की आंखों में पाप नहीं रहते। संत की आंखों में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार की कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते समय जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद आता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी झूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघल गया।
गुरुजी ने पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया? मैंने मना किया। गुरुदेव को मुझ पर दया आई, यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना है। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए, ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मुझे भक्ति का रंग लग गया, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लग गया। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद ही आया और मैं आनंद के मारे नाचने लगा। अति आनंद में देह ध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा, मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय 37वां श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। यह वासुदेव गायत्री का मंत्र हमेशा जप करो। 4 माह इसी प्रकार गुरुजी की सेवा की। गुरुजी का यह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा, लेकिन आप मुझे सेवा में साथ रखिए, उपेक्षा ना कीजिए। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझसे कहा कि तू अपनी माता का ऋण अनुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, माता का त्याग नहीं करना है। यदि तू माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में ही रहो, घर में रहकर प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। जो ईश्वर के मार्ग में लाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको यह इच्छा होती ही नहीं कि मेरा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। जय श्री राधे। आप सबने देखा होगा कि कोई, आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई माता या पिता ये सोचें कि मेरा बेटा संत बने, मेरा बेटा ज्ञानी बने, लेकिन वो ये सब ज़रूर सोचते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो आजकल के जो कलयुगी जीव हैं वो यही सोचते हैं। भक्ति के लिए सोचने के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में तो अपने हाथ पैर ही साथ नहीं देते, तो आंखें और मुंह तो कहाँ से देंगी। जय श्री राधे। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों, तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। जब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है, तो ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं, तुम्हारी यह कसौटी होती है। जाके प्रिय ने राम विदेही, सो छाड़िए कोटि कोटि वैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यारे ना लगें, जिसे राधा कृष्ण प्यारे ना लगें, ऐसा जो सगा भाई, तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर
मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गईं। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेंगी तो ठाकुर जी कोई लीला जरूर करेंगे। संभव यह है ये तुम्हारी माता को उठा भी लें और तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार भी दे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना है। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव जी ने कहा, जप करने का काम तो तुम करो, जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। मेरे प्रभु को कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम तो माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है, गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरुदेव जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान रखना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना करी, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भगवान से भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता रहता था। जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता था। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करने लगा। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो, जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष तक कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जप होता है। माँ को यह रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करता है, इसलिए उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का अनादर भी नहीं किया। उसके बाद एक दिन माता गौशाला में गई, वहाँ उनको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा करी। अनुग्रहम मन्यमानः। मैंने माना कि मेरे भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ, मैं मात्र ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो भी कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाले दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेंगे। यह क्यों नहीं करेंगे? परमात्मा विश्वम्भर हैं। मैं अपने भगवान का हूँ तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान तो नास्तिक का भी पोषण करते हैं। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, परंतु मेरा परमात्मा कहता है बेटा
तू मुझे नहीं मानता, मगर मैं तुझे मानता हूँ, उसका क्या होगा? जीव भले ही अज्ञान में जो चाहे बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख भी नहीं मांगी, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दें तो भी जप नहीं छोड़ना है। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ हैं। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इस कारण एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। प्रभु के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा करी। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में भी नहीं है। मुझे ऐसा हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन कर लूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यों तो तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको भी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जब बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधारो। सतत विचार करो कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक करो। बिना भजन का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उस दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, वह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना दिव्य नारद जी के पिछले जन्म की कथा है, और इससे आगे की कथा यानी उनके जो चरित्र, नारद जी का जो पिछला जन्म है, मतलब अगला जन्म जो है, उसके बाद का, उसकी कथा का श्रवण हम कल करेंगे। लेकिन नारद जी की कथा से एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आती है। वो क्या है कि आप नाम जप कीजिए, राधा राधा नाम जप कीजिए। आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका जप कीजिए। गिनती नहीं कीजिए, लेकिन जप कीजिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि पिछले बहुत जन्मों के पाप हैं जो आप संजो कर अपने साथ लाए हैं। उनको ख़त्म करना है तो आपको माला जप तो करना ही होगा। इसलिए राधा राधा नाम की माला दिन में कम से कम 20 मिनट
जरूर कीजिए। राधा राधा नहीं करते हैं आप तो कृष्ण कृष्ण कीजिए, कृष्ण कृष्ण नहीं करते हैं तो शिव शिव कीजिए, विष्णु विष्णु कीजिए, नारद नारद जी कीजिए, लेकिन माला जरूर कीजिए। माला करने से, प्रभु का, भक्तों का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जो बुरे कर्म हैं उनको भी जल्दी खत्म कर देंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।